नमस्ते। जी, मनीष जी। Namaste, sir. Yeah, you can ask in Hindi also, no problem. We can discuss this video in Hindi also. Okay, sir. When when we feel like we should ask in Hindi, so Mhm. I will ask in Hindi. So, sir, my question is that, sir, due to this pandemic situation, which lockdown has imposed, people are become very irritable and angry. So, what to do remove the irritability, like negativity also? जी, Just like some people stay at home and have to due to the lockdown imposed. So this pandemic situation, so they keep talking about the negativity at home and calling to someone and going on a roast time of like a every time it's negativity, इससे भी बुरा हाल आएगा देखना इससे भी आगे बुरा हाल होगा ये तो कुछ भी नहीं है like that. जी। So what should we do the face Love this kind of yourself. negativity? Okay, sir. देखिए मनीष जी, जो पैंडेमिक में सिचुएशन हो गई है, वो सबसे बड़ी सिचुएशन ये हो गई है कि हम में से कोई भी अपने आप को प्यार नहीं करता। Yes, sir. सरफेस लेवल पे आपको दिखाई देगा कि हम सब प्यार कर रहे हैं, लेकिन करता नहीं। क्योंकि जो अपने आप को प्यार करेगा, वो बाहर के आकर्षण में कैसे जाएगा? इस पैंडेमिक ने ये सिचुएशन पैदा कर दी है कि आदमी सिमट के अपने पे आ गया है। गहरे से साइकोलॉजी को समझिए आप। पैंडेमिक का मतलब या लॉकडाउन का मतलब ये है कि व्यक्ति को बाहर भागने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। और जब वो बाहर भागने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो वो अपने पे लौट रहा है। और अपने जीवन में तो दुखी है, अपने जीवन में तो फ्रस्ट्रेटेड है। अपना आप को तो वो पूरे दिल से स्वीकार कर ही नहीं रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में वो अनकॉन्शियसली ये सारी बातें मान रहा है। कॉन्शियसली तो वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रेमी मान रहा है, बहुत सफल मान रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छी औरत मान रहा है। लेकिन अनकॉन्शियसली उसे पता है कि वो कौन है। अब सिचुएशन पैंडेमिक में ये हो गई है कि उसका रियल फेस उसके सामने आ गया है अनकॉन्शियसली। अब वो बाहर कहीं जा नहीं पा रहा है। पहले जैसे वो बिना बात बाजार में घूमने चला जाता था, किसी सहेली के पास चला जाता था, पार्क में चला जाता था, अपना कचरा दूसरे के सिर में डाल आता था। अब वो डाल नहीं पाता। तो अब वो कर क्या रहा है? वो अपने घर के सदस्यों को ही प्रताड़ित करना शुरू कर रहा है। वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशंस, वो सारी की सारी नेगेटिविटी वो अपने ही लोगों पे पोर कर रहा है, उन्हीं पे उड़ेल रहा है। तो पैंडेमिक ने एक्चुअली में तो एक बहुत बड़ी अवसर दिया था हम सब लोगों को कि ज्यादातर लोग हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि जहां हम साल 6 महीने आराम से बैठ के खा सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति बनी थी तो हमें अपने अंदर का एक मंथन करना चाहिए था, हमें आत्म निरीक्षण करना चाहिए था, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था। लेकिन हम अपने आप से ऑलरेडी इतने दुखी हैं, हम अपने आप से परेशान इतने हैं, इसलिए हम हर चीज में एक नेगेटिव आयाम ही ढूंढते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि देखियो अभी तो और बुरा समय आएगा। वो बुरा समय आएगा क्यों नहीं? आप जैसे लाएंगे ना उसे। आप एक अच्छा समय लाने के लिए क्या कर रहे हैं? अब बड़े इजी है, मैं भी कह दूं मोदी की कमी है कि केजरीवाल की कमी है। ठीक है, निश्चित रूप से सिस्टम का फेलर रहा है, लेकिन हमने ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारा क्या योगदान है। हमने कह तो दिया बड़ी आसानी से ये बात कि और भी समय बुरा होगा, लेकिन भाई उस बुरे समय को रोकने के उपाय तो बता। उपाय किसी के पास नहीं है। तो ये आप इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये ज्यादा सोचने का विषय भी नहीं है, क्योंकि ये तो लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है भाई, नेगेटिविटी का। अब वो जो लोग घरों में नेगेटिव फैला रहे हैं, कोई भी हो, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली वो नेगेटिव ही आदमी है।
नहीं तो बाहर आप देखिए, जब हम बाहर जाते हैं तो हम सुखी होते हैं। इसका मतलब क्या है? किससे भाग रहे हो तुम? अपने आप से भाग रहे हो या अपनों से भाग रहे हो? अगर अपने से भाग रहे हो तो फिर लौट के वापस क्यों आ रहे हो उनके पास? फिर इतनी हिम्मत भी नहीं कि कोई अपना रास्ता ढूंढ ले। तो जो ये लोग पेंडेमिक की सिचुएशन में घरों में जो आप कह रहे हो कि इस तरह की वो नेगेटिव बात करते हैं, उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है भाई। वो सुधरेंगे नहीं। आपको क्लास में भी मैं वो बताता था, वो खेतों का उदाहरण देख के कि वो लीक जम गई है, वो कंडीशनिंग हो गई है, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उससे बाहर जाने का वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर आप रात को वॉशरूम के लिए उठते हैं, लाइट गई हुई है और आप थोड़े से भी जागरूक व्यक्ति हैं, तो आप बिना टकराए वॉशरूम तक पहुंच जाएंगे। क्यों कैसे पहुंच जाएंगे आप? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो गई है, आप सैकड़ों बार गए हैं। इसी तरह ये दुख का, नेगेटिविटी का माहौल हमने सैकड़ों बार तैयार किया है, उससे बाहर जाना बहुत मुश्किल है। और मैं तो कह रहा हूं असंभव है। असंभव किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करेंगे ना उससे बाहर जाने की। क्योंकि एक बात तो ठीक है कि मैं ठीक हूं। इस दुनिया में एक ही बात तो सच होती है यार, कि मैं ठीक हूं। तो ये जो नेगेटिव बात कर रहे हैं कि और ज्यादा समय आएगा, अब ज्यादा समय कैसे, बुरा कैसे आएगा भाई? सोचने की बात है ये। इतनी बड़ी जनसंख्या में जब इतनी भयंकर बीमारी, देखिए अब इस नेगेटिविटी में भी आपको मैं पॉजिटिव पॉइंट दे दूं। पैंडेमिक फैला हुआ है, हर तीसरा आदमी अफेक्टेड है, लेकिन तीसरा आदमी कौन इन्फेक्टेड है? जो वहां पे चेक करवाने के लिए जा रहा है, वो। पूरी पॉपुलेशन तो हुई नहीं। और जिस तरह से कंजेशन है, जिस तरह से भीड़ है हमारी, उस हिसाब से तो कम से कम आज 30-40 करोड़ आदमी प्रभावित हो जाने चाहिए थे। तीस चालीस Sir, करोड़ my 30-40 करोड़ my तो हाँ। my my father also said that if everyone affected, so why we are not affected? If we are get to test, so we are also definitely positive. If we are not get the test, so we are negative. Yeah, this is also a reason that we are negative because we have not gone through the test. लेकिन बेटा फिर भी सोचने की बात यह है कि जो अगर हम टेस्ट में जाएंगे भी तो माइल्ड वगैरह हम भी इन्फेक्टेड हुए होंगे, तो नॉर्मल सी बात है ना। तो जितना वो कोलाहल मचा दिया गया है, हमने देखो इस भीड़ के अनुसार तो लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग मर जाने चाहिए थे अब तक भारत में, लेकिन नहीं मरे ना। वो पॉजिटिव स्टेप नहीं देख रहे ना हम, कि आज भी 70-80% लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। तो इस बुरा समय कैसे आएगा? अगले 3 महीने में, 6 महीने में हम पूरे भारत को टीकाकरण कर देंगे, तो बुरा समय कैसे आएगा? ये लोग कहते थे कि 1920 में जो कार्तिक में बीमारी आई थी, एक आदमी को शमशान घाट में छोड़ के आते थे, गांव में वापस आते थे तो 4 और मरे मिलते थे। क्या वो सिचुएशन है आज? ठीक है, जिनके मरे बहुत ज्यादा मरे, 4000 लोग मरे हैं कल, लेकिन यार 135 करोड़ में 4000 ही मरे हैं। उस उसको देखो, मैं मरने को गलत मान रहा हूं, लेकिन फिर भी वो रेशियो देखो आप, 135 करोड़ में कुल 4000, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम, हम मैनेज करने लायक हो रहे हैं। तो फिर ये भय की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? ये भय की स्थिति इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि हम सब लोग मौत से भयभीत है, इसलिए हम दूसरे को डरा के अपनी सुरक्षा चाहते हैं। देख, मैं डर जाऊं और आप डरे नहीं, तो ये तो बड़ा ही मेरा जीना आराम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको भी डराता हूं। अरे बड़ा बुरा समय आएगा बेटा, आदमी आदमी को मारेगा, ये करेगा, ये इस तरह की साइकोलॉजिकल डेवलप हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो आज भी इतनी ह्यूज जनसंख्या में हम बैलेंस बनाने के लायक हो रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा। ठीक है, 4 लाख, 4 लाख कितनों में से आए? 135 करोड़ में से आए ना। अरे 1% भी नहीं हुए हैं अभी।
हाँ, सच तो यह है कि महामारी डिक्लेयर होती है 1% पे या जितने पे भी होती है, पर कर लेंगे ना मैनेज। तो ये सिर्फ उन लोगों की मानसिक भावदशा को बता रहा है बेटा, इसलिए उसमें ज्यादा प्रभावित मत हो। इनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इलाज उसका होता है जो करना चाहे। जैसे मैंने खुद अपने बारे में ये सोच रखी है कि जब तक मेरे को अनबियरेबल पेन नहीं होगा, तब तक मैं डॉक्टर की हेल्प नहीं लूंगा। तो बताओ आप मेरा इलाज कैसे करवाओगे? इसी तरह, और ये तो शरीर की बात है, और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं तो मानसिक रूप से बीमार है बेचारे। इनको तो सिर्फ बातें वही करनी है, भय पैदा करना है, अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करना है, और वो भय इसलिए साबित करना है ताकि ये अपने आप को, जो इनके अंदर का भय जागृत हो गया है, उस भय से बचा सके। समझे? डीएनए चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर एक व्यक्ति को वास्तव में जीवन में रूपांतरण चाहिए, तो उसे ऑलमोस्ट अपने डीएनए की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। उसे इतना सघन प्रयास करना पड़ेगा, और ये सघन प्रयास सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है। और मेडिटेशन का मतलब है 1 घंटा कम से कम शरीर में बिना किसी हलचल के शांत बैठ जाना, मूर्ति की तरह बैठ जाना। नीलम एक दिन पूछ रही थी सांख्य योग, ये सांख्य योग क्या है? सांख्य योग की वजह से ही बहुत सी चीजों का बेड़ा गर्क हुआ है। जे कृष्णमूर्ति ने बेड़ा गर्क किया है, ओशो ने अपने 17-18 साल बेड़ा गर्क किया था खुद का अपना, के जानना है बिना कुछ किए। जैसे ज्ञान मार्ग, के गीता पढ़ ली, अरे गीता दुनिया को पढ़नी है, वेद पढ़ लिए, होगा क्या? क्या उससे रूपांतरण हुआ? रूपांतरण होगा सिर्फ एनर्जी की सरप्लस होने से, और एनर्जी सरप्लस होगी सिर्फ मेडिटेशन से। और मेडिटेशन का मतलब यह है कि धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, अपने मन से दोस्ती करनी पड़ेगी बेटा। और जब ये दोस्तियां होंगी तभी रूपांतरण आएगा। लेकिन किसी को अपने से दोस्ती करनी नहीं, कीर्तन करवा लो कितने ही, राम कथा करवा लो कितनी ही, अल्लाह अकबर करवा लो कितने ही, क्योंकि उसमें बिगड़ना क्या है? खुजली करते रहो बैठे बैठे, शरीरों में ताड़े पीटते रहो, शरीर का पसीना। तो उनकी मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि हम उनसे प्रभावित ना हो, वो कैसे किया जाए। कोई नहीं बदल पाया। क्वेश्चन मनीष बेसिकली गलत है कि इनमें कैसे सुधार करें। अरे कोई राम नहीं बदल पाया, कोई कृष्ण नहीं बदल पाया। कृष्ण कहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कि जब जब धर्म का नाश होता है मैं धरती पे आता हूं। और जैसे ही कृष्ण मरा, कृष्ण के मरते ही कलयुग शुरू हो गया। देखो विरोधाभास, लोग ध्यान से देख नहीं रहे कि त्रेता युग की समाप्ति होगी कृष्ण के मरते ही, और कलयुग की शुरुआत होगी। और कलयुग क्या है? त्रेता से भी खतरनाक है। तो कृष्ण जी कौन सा युग ला के छोड़ के गए? त्रेता के बजाय कलयुग, यानी कि और घटिया युग। किसी से कोई परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तन बेटा हमेशा अपने आप में करना पड़ेगा, कि हम उनकी बातों से प्रभावित ना हो। और ये दुनिया इतनी एक्सपर्ट है, नए नए बहाने ढूंढती रहेगी आपको प्रोवोक करने के। समझे? तो सारा का सारा कंसंट्रेशन अपने आप पे लगाओ। अगर वास्तव में रूपांतरण चाहते हो, हंसो, नाचो, ये उम्र है तुम लोगों की, नाच सकते हो, दौड़ो, रस्सी कूदो, किसी तरह से भी 5-7-10 मिनट अपनी एनर्जी को जगाओ, और एनर्जी को जगाने के बाद शवासन में लेट जाओ, कुछ मत करो, और अपनी बॉडी को महसूस करो। और तुम लोगों में तो विल पावर है, तुम लोगों को तो मेरे की तरह मच्छर वच्छर की परवाह भी नहीं करनी पड़ती। तो अपने शरीर में उठने वाले उन संवेदनाओं को देखो। संवेदनाओं के अलावा कुछ नहीं है बेटा। कोई भी व्यक्ति संवेदनाओं से परे का नहीं है। कोई आंख की संवेदनाओं से जी रहा है, कोई नाक की संवेदनाओं से जी रहा है, कोई टंग की संवेदनाओं से जी रहा है, कोई कान की संवेदनाओं से जी रहा है, और मेरे जैसे
त्वचा की संवेदनाओं से जी रहे हैं, लेकिन जी सभी संवेदनाओं से ही रहे हैं। तो अपने शरीर में जो संवेदनाएं दौड़ने से, भागने से, प्राणायाम से उठती हैं, उनको देखो और अपने आप को रूपांतरित करो। और कोई समाधान नहीं बेटा। अपने आप को बदलना है, ये बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल पाया। भगवान कृष्ण का मैंने उदाहरण दे दिया। ठीक है, ओके, नमस्ते, थैंक यू।